फ्रेंड्स, क्या हाल है। आज फाइनली वो दिन आ गया जब मैं मिलने जा रहा हूँ अपने मेंटीज से, उन बच्चों से जो आसपास के इलाके से पहुँच रहे हैं दिल्ली मेरे से मिलने के लिए अनअकैडमी वर्ल्ड पे। एंड आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि अभी तक हम वर्चुअली मिलते रहे, हम कनेक्टेड हैं यूट्यूब से, हम कनेक्टेड हैं इंस्टाग्राम से। ये बच्चे मेरी क्लासेस अटेंड करते हैं अनअकैडमी में और मेरी करंट अफेयर्स की क्लास तो रॉक करती हैं, पता ही आपको। तो प्लस कोर्स भी चलता है मेरा, आइकॉनिक भी है। सो ये बहुत से बच्चे जो है कनेक्टेड है और बहुत दिनों से कह रहे थे सर एक ऑफलाइन मीट करो, प्लीज़ दिल्ली में मीट करो। बाहर जब जाता हूँ तो मिलता हूँ बच्चों से, बट दिल्ली में नहीं मिल पाया। दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद, गाजियाबाद, मेरठ, रोहतक, सोनीपत, झज्जर, बहादुरगढ़, नजफगढ़, ये सब बच्चे जो है बहुत रिक्वेस्ट करते हैं। तो आज उन सब की रिक्वेस्ट पूरी हो रही है और मैं अनअकैडमी वर्ल्ड पे अपने प्यारे बच्चों से, अपने दोस्तों से, अपनी बच्चा पार्टी से, कभी कभी बच्चा पार्टी कहता हूँ उनको, बड़े खुश होते हैं। कभी कभी दोस्त की तरह ट्रीट करता हूँ इनको, और हैं भी मैं इनसे सीखता हूँ, ये मेरे से सीखते हैं। हमारी एनर्जी ट्रांसमिट होती है। मैं 60 साल की उम्र में जो है 20 साल का बन जाता हूँ इनके साथ होके, और ये मुझे आइडियाज़ देते हैं, बातें करते हैं मेरे साथ, तो बहुत अच्छा लगता है। सो टुडे आई एम सुपर एक्साइटेड कि पहली ऑफलाइन मीट है एंड मैं तो इंतज़ार कर रहा हूँ, देखता हूँ कितने बच्चे आते हैं और बात करेंगे सबसे, उनके सवालों के जवाब देने की कोशिश करूँगा, फ़ोटो लेंगे और फिज़िकली हाथ मिलाएंगे। बारिश आप देख ही रहे हो, और बारिश होना जो है बहुत अच्छा संकेत होता है। बारिश का होना शुभ माना जाता है, पानी का बरसना। और पिछले 1-1.5 हफ्ते से तो बिल्कुल ही ह्यूमिडिटी 98% थी। यहाँ बाहर निकलो पसीना आ रहा था, और बिजली की भी बहुत बुरी कंडीशन रही है इस गर्मी में। तो ऐसे में जब हम निकले हैं यहाँ से, घर से, कैब के अंदर एकदम मूसलाधार बारिश, मतलब हमारा कैब का आना और हमारा निकलना ऐसा टाइमिंग सेट है बिल्कुल। सो इट्स अ गुड ओमेन कि हम निकल रहे हैं और बारिश हो रही है, बहुत ज़बरदस्त बारिश है। और आपको पता है बारिश में क्या हाल होने वाला है। पेड़ पौधों के लिए तो अच्छा है, लेकिन अभी जो है सब रोड फुल हो जाएंगे और पूरा का पूरा गुड़गांव और दिल्ली एक समुद्र में तब्दील हो जाएगा। ये हमारी किसी प्रकार से ड्रेनेज है नहीं तो वो अलग इशू है, बट व्हाट आई एम एक्साइटेड इज़ कि हम चल पड़े और बच्चे भी आएंगे, मुझे पता है, मिलने के लिए। बारिश हो चाहे तूफ़ान हो, अब मिलने का ऐसा मौका कभी कभी होता है। सो आई एम एक्साइटेड, लुकिंग फॉरवर्ड एंड ऑल्सो एंजॉइंग द रेन। मिलेंगे तो बहुत सी बातें होंगी, आपके सवालों के जवाब भी दूंगा, लेकिन कुछ चीज़ें जो है ना मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि यार एटीट्यूड सही बनाओ ज़िंदगी में। मतलब ये नहीं हो सकता कि ज़िंदगी में आप नेगेटिव हो और एसएस भी जाओगे, सोचो वहाँ मैं पॉजिटिव रिस्पॉन्स कैसे दे दूँगा, नहीं हो पाएगा। तो छोटी छोटी आदतें अपनी लाइफ में चेंज करो, अपने आप को चेंज करो, और इंसान जो है ना जो चाहे बन सकता है। ये मैं बार बार आपको हर क्लास में बताता हूँ, ये जीन्स में नहीं मिलता है, ठीक है। माँ बाप से बाल मिल जाएंगे, कैसे होंगे, रंग रूप मिल जाएगा, लेकिन आप क्या बनोगे माँ बाप से नहीं मिलता, ये आपके हाथों में। ये कितने कर्मठ हो, कितनी मेहनत कर सकते हो, कैसे अपने ज़िंदगी के डिसीजन लेते हो, सही टाइम पे क्या फैसले करते हो ना आप, उसके कॉन्सिक्वेंसेस से आपकी ज़िंदगी बनती है। तो सही एटीट्यूड बनाओ, पॉजिटिव एटीट्यूड बनाओ, पॉजिटिव लोगों की संगति में रहो। जो आपको नेगेटिव स्ट्रोक देता है ना, जो कहता है तू कैसे कर, लड़कियों को बहुत कहते हैं तेरे को कौन अफसर बनाएगा, अपनी शक्ल देखी है, तेरे में तो जान ही नहीं है, शक्ल देख ले अपनी। ऐसी बहुत घरों में बातें होती है, रिश्तेदार करते हैं, उनसे दूर रहो और अपने आप को देखो कौन है लोग, कौन ऐसे टीचर्स हैं, कौन ऐसे दोस्त हैं, कौन ऐसे मेंटोर्स हैं, कौन ऐसे गुरु हैं, गाइड हैं, रहबर हैं, जो आपको बताते हैं कि नहीं आप भी कर सकते हो, जब वो कर सकता है तो आप भी कर सकते हो, वो मेरा काम है, वो मेरा काम है। तो क्या है ना, सही एटीट्यूड के साथ फिर नॉलेज के लिए जाओ, नॉलेज गेन करो, अपनी ज़िंदगी, ये दिमाग को ना कचड़ा इसमें से डिलीट करके इसको एक नॉलेज बैंक बना लो, लाइब्रेरी बना लो इसको, कि जब चाहे उसमें से अपनी किताब निकाल के पढ़ ली, और वो आएगा, वो नॉलेज बैंक बनेगा पढ़ने से। और पढ़ना है सही चीज़। मैं पढ़ने की बात क्लासरूम से नहीं कर रहा हूँ, क्लासरूम तो नंबर लेने के लिए होता, असली पढ़ाई क्लासरूम के बाहर होती है ठीक है, जो कि मेरे चैनल पे है, या जो मैं अनअकैडमी पे क्लासेस लेता हूँ। करंट अखबार पढ़ो, अच्छी बुक्स पढ़ो, कोई भी बुक पढ़ो, उससे आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव होगी, इंग्लिश इंप्रूव होगी, आपको दूसरे देश के बारे में पता लगेगा। इमेजिन इतनी सारी किताबें हैं स्पाई थ्रिलर्स जो कि यूके में या
अफ्रीका में बेस्ड है या यूएसए में बेस्ड है। मैं जब गया न्यूयॉर्क तो मैं हैरान हो गया, अरे ये तो सारी चीज़ें मेरे को पहले ही पता है। यहाँ पे तो इतनी इतनी किताबें लिख चुके हैं लोग न्यूयॉर्क के बारे में और वाशिंगटन डीसी के बारे में। ऐसे विल्बर स्मिथ की बुक्स पढ़ो तो आप पूरा का पूरा अफ्रीका का और साउथ अफ्रीका का आपको पता लग जाएगा। सो स्टार्ट बाय रीडिंग बुक्स एंड स्टार्ट बाय रीडिंग न्यूज़पेपर। एंड आप देखना अपने आप को दो ना 3 महीने 6 महीने 1 साल दो, साल में तो जिंदगी बदल जाती है। ठीक है, सो करेक्ट एटीट्यूड, सही एटीट्यूड अपना लो लाइफ में और सही हैबिट्स को पिकअप करो और अपनी लाइफ अपने हाथ में लो और उसको चेंज करो। आया ना मजा? बाकी बातें वहां जाके होंगी। अभी बस पहुंच ही गए हैं और धूप निकल गई है, ये भी बहुत अच्छा संकेत है। इतनी तेज बारिश हो रही थी और जब पहुंचने का टाइम है तो बिल्कुल तेज धूप आ गई है। तो सारी चीज़ें जो है बहुत सही ढंग से चल रही हैं। लेकिन अगर आप मेरे से पूछो कि मैंने बोलना क्या, ये मैंने अभी डिसाइड नहीं किया। अभी सोचा नहीं है, कोई स्क्रिप्ट नहीं है मेरे पास, मैं कोई स्क्रिप्ट बनाता भी नहीं हूँ, कभी दिल से बात करता हूँ। तो अभी कुछ सोचा नहीं है क्या बात करेंगे, बट हाँ मन में ख्याल है बच्चों से। ज़्यादा मैं उनकी बातें सुनूंगा आज और अपनी बात कम करूँगा। बट देखते हैं इम्प्रॉम्प्टू उस टाइम पे क्या मन में ख्याल आते हैं। लेकिन आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि मुझे पता है कि हॉल फुल हो चुका है। हॉल फुल हो चुका है, मैसेज आ रहे हैं बच्चों की, सब कब पहुंच रहे हो। हम बारिश में थोड़ा लेट हैं बट वी आर रीचिंग। एंड इतने बच्चे हैं जो जिनको मैं आज पहली बार फिजिकली मिलूंगा। तो आई एम एक्साइटेड एंड आई डोंट नो व्हाट आई एम गोइंग टू स्पीक। लेट्स सी कैसा होता है। अच्छा ओके, आपके अच्छा अंकित गिरी इज डूइंग कोर्स है ना, अंकित कुमार गिरी। चलो बैठो आप, या सुनना तो अंदर आ जाओ, आपकी मर्जी है। गुड टू सी यू। अच्छा क्या नाम है? हर्षिता। ओ आई नो हर्षिता। हाँ आई वांट ब्लैक कॉफी। आप एक कप मुझे तो ले लीजिए पहले। नहीं ये बच्चे भी ठीक है सर, मैं बोल रही हूँ। अभी क्या हाल है तुम लोगों का? How are you, sir? वेरी गुड। ये तो क्या है, ऑनलाइन से ज्यादा एनर्जी इस क्लास में। और काफी बच्चों को तो पहचान रहा हूँ मैं, है ना? हाँ, पहचान रहा हूँ। मैं सर सौरभ। या अंशिका। अंशुलिका। ओ ये तो इमोजी एक्सपर्ट है। महक या महक एंड हर्षिता। हाँ देखा कुछ को। व्हाट्स योर नेम? हाँ हाय। गर्ल्स हैव दिस एडवांटेज की यू नो। यस। तो क्या हाल है तुम लोगों का? पक्का फिट है सभी? मजा आ गया ना, एक संडे मिल गया बाहर निकलने का। जस्ट हैव फन। ठीक है चलो गुड। मास्क को उतार लो यार, कोविड चला गया, अगर हो गया तो फिर देखेंगे। अब क्या है ये, इट इज बिकम लाइक अ फ्लू। जो टेस्ट कराएगा पॉजिटिव आना ही आना, बट है वायरल की तरह, है ना? गुड। तो एक मेरे को चेयर शेयर दे दो भाई कोई, उनको पूछ लेते हैं या ऐसे ठीक है? तो बैठ जाओ आप लोग जो बैठ सकते हो। अब ठीक है। You are wearing the same T-shirt. ये पहली फौज में चली गई। हमने ये टी-शर्ट उतार दिया, उसने पहन ली है। अच्छा I hope this is stable. तो सबसे पहले कौन आए थे? कितने बजे? मैं कल आया
और पीछे वो यस कितने बजे? सर प्रॉब्ली 12 कहाँ से आए हो? मेरठ मेरठ। सर आई हैव टोल्ड यू दैट या ग्रेट स्पिरिट, दिस इज द स्पिरिट। अच्छा, जब मैं तुम्हारी एज में था, अभी भी तुम्हारी एज में रहता हूँ कई बार जब रोस्ट करता हूँ तुम्हारी एज में आता हूँ, तो इतनी एनर्जी थी मेरे में भी। फिर हमने भी क्लास जो है ना अटेंड नहीं करनी, देखी जाएगी, लेकिन अगर कोई डिसाइड कर लिया ना तो जरूर करना है। यही चीजें लाइफ बनाती हैं, ये छोटे छोटे एक्शंस ना, कि यार वहां जा रहे हैं काम करने, देखी जाएगी। ये एटीट्यूड है ना, यही एटीट्यूड जो है नदियां पार लगाता है। तो लड़ाई के बाद 71 की लड़ाई के बाद पहली बार इंडिया पाकिस्तान मैच हो रहा था क्रिकेट का, और बैंगलोर में पहला मैच था। मैं बैंगलोर में आई थिंक मैं 8th में था शायद। तो मैं और मेरे दोस्त ने डिसाइड किया यार ये बहुत बड़ी इवेंट है यार, इसको मैच देखना चाहिए। तब दूरदर्शन भी नहीं आया था, देयर वाज नो टीवी इन इंडिया बिल्कुल। तो जो कुछ था न्यूज़पेपर से पता लगता था। तो हमने जो है बंद करके जो है रात को हम लाइन बोर्डिंग स्कूल में, वो भी मिलिट्री स्कूल में, बोर्डिंग स्कूल में लाइन में लग के रात को पूरी रात खड़े रहे, तब जाके हमें वो टिकट मिली। 5 दिन की टिकट 50 रुपए की थी, सबसे सस्ती, जो सीमेंट पे बैठने वाली। फिर हमने, और 50 रुपए तो बहुत बड़ी बात थी, तो हमने वो फिर टॉस किया कि पहला दिन कौन देखेगा, वो मैं जीत गया। तो मैं तो इमेजिन करो, इंडिया पाकिस्तान टेस्ट मैच, और स्कूल से बंक करके मैं सुबह 6 बजे ना पीटी ना कुछ पहुंच गया उस स्टेडियम में मैच देखने के लिए। और अकेले, इमेजिन 8th क्लास में क्या एज रही होगी यार, 14 साल में भी, 14-15 साल, और मैच देख रहे हैं वहाँ। और कुछ समझ नहीं आ रहा है कि, क्योंकि टीवी नहीं होता था, तो किसी से पूछना पड़ता था यार ये क्या हो रहा है ग्राउंड के अंदर, बड़े बड़े स्क्रीन भी नहीं होते थे। तो पूरा मैच देखा मैंने, और वो एक्सपीरियंस मैं आज तक नहीं भूला। दूसरे दिन मेरा फ्रेंड गया, तो मैंने उसके लिए कवर किया कि कहाँ है वो। मैं पूरा दिन गायब स्कूल से, मैं सुबह से लेके शाम तक, यार ये है कहाँ, कहते पता नहीं कैसे कवर किया, वो जानते हैं। दूसरे दिन उसको कवर किया, फिर कहते हैं 50 रुपये तो बहुत दुख रहे हैं यार, ये मैच तो ड्रॉ होने वाला है। हमने तो हमने कहा चलो जाके टिकट भेज देते हैं। तो वापस गए तीसरे दिन। अब डर भी लग रहा है कोई पुलिस वाला पकड़ के दो रैप्टे ना लगा दे, डर भी लग रहा है, कभी ये काम किया भी नहीं। फिर हमने किसी से ऐसे ही पूछा, यू वांट टिकट, कहते यू हैव टिकट, मैंने कहा यस। तो रियली, हमने कहा देखो वी हैव सीजन टिकट नेक्स्ट 3 days, तो हाउ मच, वी सेड 50 रुपीज। 50 रुपए में खरीदी थी, हम इससे ज्यादा सोच ही नहीं सकते थे। हमारी सोच वही थी कि यार अपने 50 रुपए ले लो वापस, नहीं तो शायद 100-200 रुपए की भी चली आती, पैसे भी बना सकते, बट दैट वाज नॉट द एम वाज टू। सो ऐसे जिंदगी में काम, जैसे तुम मेरठ से आए हो, तो तुम्हें याद रहेगा ये कि सबको जो है हम वहाँ से गए। Actually, for the very first time, I have traveled on my own, so it's sort of a courageous task. हाँ, और हमेशा कहता हूँ, हाँ ब्लैक कॉफी देना विदाउट शुगर। हमेशा कहता हूँ घर से बाहर निकलो। जिंदगी में एटीट्यूड और कैरेक्टर और पर्सनालिटी, ये क्लासरूम के बाहर बनती है और घर से बाहर बनती है। ये मेरा जिंदगी माना। क्लासरूम कभी भी आपको कुछ नहीं बना सकता। जो मर्जी बेस्ट स्कूल में चले जाओ, जो सीखोगे क्लासरूम के बाहर सीखोगे। ऐसे ही है, जो आपकी पर्सनैलिटी निखरेगी, किस टाइप के आप शख्स बनोगे, जिंदगी में कैसे चैलेंजेस लोगे, ये घर के बाहर। घर में तो माँ बाप जो है ना, बहुत, हमारा तो वो क्या है, वो पेरेंटिंग इंडिया एशियन पेरेंटिंग बहुत जबरदस्त है। तो यही सोच के जो है ये हमने ये सोचा कि आप लोगों से बात करेंगे। BOAC भी ऐसे ही जन्म लिया, BOCC भी इसलिए जन्म लिया। मैंने कहा ये बच्चे बोल तो पाते नहीं यार, ये क्या करेंगे लाइफ में, कौन सी SSB सेलेक्ट करेंगे, चाहे जितना मर्जी तुम्हारे में सब भरा हुआ है अंदर, लेकिन वो जब तक वो दिखाओगे नहीं वहाँ, वो क्या करेगा, है ना। सो और हमारा सिलेक्शन सिस्टम में मतलब आई माई ओन रीजंस टू सी कि इसको बहुत चेंज करने की जरूरत है, बट अभी है तो यही ना, हमें तो इसी सिस्टम से ही गुजरना है। सो दैट इज अनदर पार्ट। सो घर से बाहर निकलना बहुत जरूरी है, और इसीलिए भी मेरा नेक्स्ट वेंचर जो है वो है, मैं तुम्हारे लिए बूट कैंप प्लान करने वाला हूँ। बूट कैंप एंड हाँ 15 अगस्त फ्रीडम कैंप होगा। घर से फ्रीडम, जिंदगी से फ्रीडम। हाँ, सबके एग्जाम्स हो जाएंगे खत्म, बारिश अच्छी हो रही है तो पानी भर जाएगा लेक्स के अंदर, पेड़ पौधे बड़े अच्छे उसमें होंगे, दे विल बी एट देयर बेस्ट, बर्ड्स विल बी देयर। सो एंड स्पेशली फॉर जो घर के उसमें रह रहे हैं पिंजरे में, एंड स्पेशली फॉर गर्ल्स। तो पहले बैच में चाहता हूँ सोल्ड आउट हो जाए कि गर्ल्स शुड बी मोर देन बॉयज।
उसमें और मजा आएगा, है ना? चलो, तो आई एम सो हैप्पी टू बी हियर विद यू ऑल। तो ये बताओ भी, हैं? So we are. More ऐसे लग रहा है। than you. More than me? No, you, I don't know, but I am excited. इसीलिए सुबह देखा मैं साइकिल करके आया। एंड गुड स्पीड, 21-22 किलोमीटर की रफ्तार रहती है मेरी साइकिल पे, और बहुत मजा आता है। और एनर्जी कहाँ से मिलती है? यही सोच के कि यार आज बच्चों से मिलना। जब क्या हो रहा था, फिर मुझे एक शूट भी करना था, एक मीटिंग भी, टीम मीटिंग थी कि यार आज रहने देते हैं। मन हमेशा कहता है, जब निकलो ना घर से बाहर, दौड़ने निकलो, एक बार कहते क्या जरूरत है यार, रजाई कितनी अच्छी है, घर में पंखा चल रहा है, क्या जरूरत है पसीने में भागने की। बट दैट इज द मोमेंट वेयर यू मस्ट से कि नो, आई हैव टू गो, है ना? तो वंडरफुल डे, बारिश भी हो गई है, धूप भी निकल गई है। तो अब बताओ क्या है, ऐसा करते हैं तुम्हारे क्वेश्चंस लेते हैं। आई थिंक दैट विल मोर, है ना? मेरी बातें तो रोज ही कितना रोस्ट करते हैं। लाइव क्लास कौन कौन अटेंड करता है? तो भाई अगर तुम नहीं अटेंड कर रहे हो ना, कोई बात गड़बड़ है तुम्हारी, हैं? अनअकैडमी की, हाँ, फ्री क्लास, स्पेशल क्लास। सर जिधर फ्री में होता है मैं पहुंच जाती और वो ना अभी ऐसी केमिस्ट्री बन गई है, मैं थोड़ा स्टार्ट करता हूँ, फिर वो ना आने शुरू होते हैं जोक्स वहां से। और व्हाट्स योर नेम? Sir, I am Dilpreet Singh. दिलप्रीत। हाँ Sir, actually I am an ACC aspirant. हाँ, Sir, I want to become an officer. So I try to manage my time, but I am very, कि कर नहीं पाता हूँ, कि मैनेज टाइम नहीं कर पाता हूँ, कि किसी का भी मैनेज नहीं हुआ यार। मेरा भी नहीं होता है। मुझे भी घर में कई बार शाम को डांट पड़ती है कि यार तू मैनेज नहीं करता टाइम। मैंने कहा अच्छा, मैं लोगों को टाइम तो पहली बात तो ये अज्यूम करो कि तुम नॉर्मल हो, ऑल ऑफ यू। कोई कहता है सर मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मैं पूछता हूँ कौन से डॉक्टर ने बताया? कोई टेस्ट बना आज तक मेडिकल में है कि जी वो लगाया बीपी मशीन बता दिया आप इतने इंट्रोवर्ट हो, इतना एक्सट्रोवर्ट हो? ऐसा कुछ नहीं, ठीक है? एंड सब वो होता है ना कि वर्किंग जाना है, रात को भी कभी वर्किंग जाना पड़ता है। यार फौज में बड़े पंगे हैं यार, मैं तो वर्किंग बहुत बंद कराने की कोशिश की। कौन सी बेटा तुम्हारी? 3 पंजाब सर। 3 पंजाब हो, वेरी गुड। टाइम मैनेजमेंट देखो, फ्लेक्सिबल रखो यार प्लान, प्लीज रिजिड मत बनो अपने प्लान में भी, कीप इट फ्लेक्सिबल बिकॉज यू टू एंजॉय इट ना यार। ऑफिसर तभी बनोगे जब एंजॉय करोगे इस चीज को, दुखी होकर कोई बन नहीं सकता। So you have to enjoy the grind. So keep a flexible program. But please make certain thing जो मैं हमेशा कहता हूँ जरूर करनी ही करनी है। फिर उसके लिए कोई दिवाली, दशहरा, अच्छा ईद मुबारक भाई। ठीक है। So कौन कौन है यहाँ? हमारे मुस्लिम भाई हैं यहाँ पे? 2-4 कोई भी नहीं आया, सब ईद मना रहे हैं। कईयों ने कहा सर मेरे घर आ जाओ ईद पे। मैंने कहा रात तो वहाँ जा रहे हैं। तो एनीवे सबका त्योहार है, देश का त्योहार है। So it's a great day to meet, ये भी अच्छी बात है। तो क्या करो ना, देखो फिटनेस का यार कोई, बिकॉज फिटनेस से बॉडी नहीं बनाता है, आपका कॉन्फिडेंस भी डेवलप करता है। आज एट 60 इयर्स इफ आई कैन मूव अराउंड विद यू ऑल, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ माय पैशन ऑफ फिटनेस। नहीं तो मेरे से 20-30 साल छोटे जो है ना, कई बार मैं उनको सर बोल देता हूँ, सोच के यार मेरे से सीनियर लग रहा है बंदा। और कई बार क्या था, जब मैं ब्रिगेडियर था तो जैसे मेस में कोई पार्टी हो रही तो अंधेरा भी होता है, वेटर को नहीं पता होता है कौन सिविल ड्रेस में कि यार कौन है सीनियर। तो कई बार ना वो फिर कहते नहीं है कमांडर इनको। मैं कहता नहीं पहले यहीं से शुरू करो। तो कहते नहीं सर आप। मैंने कहा यार अच्छी बात हो, देखता सबसे बूढ़ा कौन लग रहा है। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो फिटनेस प्लीज एवरी डे, बारिश हो चाहे कुछ भी हो, एंड स्पेशली गर्ल्स ऑल्सो, अपने टाइम निकालना है। Every day you can't take out 1 hour. अब एग्जाम्स का टाइम आ जाएगा, कोई बात नहीं, then take out 10 minutes. 10 minutes क्या है? चारपाई से नीचे उतरे, नीचे एक चटाई रखो, वहीं पे पुशअप्स और सिटअप्स। It takes less than 10 minutes to do 30 push-ups और 20 push-ups and 30 sit-ups. ये 2 चीज भी करोगे ना रोज, काफी अपने आप को टोन अप रखोगे। एंड नेक्स्ट चीज है रनिंग का कोई जवाब नहीं। आप नहीं कहते योगा ठीक है यार, योगा वालों के लिए आप कर लेंगे योगा जब टाइम आए, अच्छी बात है अगर करते हो, बट योगा कांट बी है प्राइमरी सोर्स ऑफ फिटनेस फॉर बिकमिंग आर्मी, प्लीज। ठीक है, योगा की अपनी इंपॉर्टेंस है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मैं भी करता हूँ कभी कभी, बट रनिंग, सम रनिंग हैज टू बी बिल्ड। रनिंग से क्या एंड्योरेंस बिल्ड होता है, आपको पता लगता है कितना कर सकते हैं।
एंड जो फीलिंग होती है ना 2 किलोमीटर करके, 3 करके, 5 करके, 7 करके, आजकल तो गैजेट्स हैं, फिटबिट वगैरह पता चल जाता है उसमें क्या अच्छा इतना टाइम है, फिर कीप इम्प्रूविंग योर टाइमिंग। सो ये रोज करना आपने। द अदर थिंग इज न्यूज़पेपर, मतलब आपको ना खाना अच्छा लगना चाहिए अगर अखबार ना नजर आए, मतलब इट शुड बिकम योर डाइट एवरी डे, ठीक है। किसी दिन बाहर चले गए कहीं, घर वाले ले गए वैष्णो देवी या हरिद्वार, 2-3 दिन के बाद तो बोले अखबार रखना सवाल, अगेन गो ओवर, ठीक है। सो ये 2 चीज आपने करनी है एवरी डे, चाहे एग्जाम है नहीं है कुछ भी है, बिकॉज दिस विल कीप एडिंग टू योर पर्सनालिटी स्लोली, ठीक है। उसके अलावा फ्लेक्सिबल रखो अपना प्रोग्राम, ठीक है दिलप्रीत, कोई गल नहीं, कई बार होता है फिर छुट्टी ले लो बीच में, जी सर, छुट्टियों में पूरा यूटिलाइज करो। और उसमें भी ना यूनिट में देखो यार कौन बंदे चंगे हैं जिनके साथ आप थोड़ा इंग्लिश में बात कर सकते हो, पॉजिटिव लोग हैं। जी ये तो मैं करता हूँ। हाँ, अपने कल भी मैं क्लास में बोल रहा था ना, सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिव पीपल। नेगेटिव बहुत है यार, नेगेटिव ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो चारों तरफ है ना, तो लुक फॉर पॉजिटिव पीपल एंड उनकी कंपनी में फ्रेंडशिप बनाओ, उनकी कंपनी, हमने अभी प्लेटफॉर्म दे दिया आपको जहाँ आप इतने लोग इंटरेक्ट कर रहे हो, आज भी बहुत सारे दोस्त बन जाएंगे एक दूसरे के, है ना। तो टाइम मैनेजमेंट फ्लेक्सिबल है, बट कुछ चीजें रोज करो। अच्छा, डायरी लिखना, जर्नलिंग, कितने लोगों ने शुरू किया सीरियसली, लायो डायरी यहाँ पे, उसको लिखो टॉप सीक्रेट, सो दैट यू कैन टॉक टू योरसेल्फ, ठीक है। 5-7 साल बाद कोई पढ़ ले तो पढ़ लो यार। कौन बताएगा यहाँ से? Who's writing diary? He says, how can I write diary? How? हाँ बताओ। Sir, our daily day-to-day activity. So what you have done in a whole day. So starting from morning to the dinner. हाँ, मतलब वो it can get monotonous after some time. बट आप ये लिखो, एक तो ये तरीका जो दिलप्रीत करा है, आप हाँ सर बड़े रैंडम थॉट्स आते हैं, वो लिखो यार, रैंडम थॉट्स आने चाहिए, रैंडम थॉट्स यार, मेजर हाइलाइट्स लिखो, पर्सनैलिटीज को डिस्कस करो। एट आई यूज्ड टू डू दिस कि आई मेट स्पेकी टुडे, शी वाज एंग्री। बहुत साल बाद किसी ने मेरे से पूछा ये स्पेकी कौन थी, मैंने सीक्रेट्स लीक हो गए। क्या बोला? सर सीक्रेट्स लीक हो गए आफ्टर 5 years। हाँ, अभी तो 40 साल हो गए। So I mean to say what she's right. Discuss personalities. आपके फ्रेंड्स को डिस्कस करो, आपके टीचर्स को डिस्कस करो कि उसमें क्या बात आपको अच्छी लगी। Now I'm into serious stuff now. कि यार मिस्टर सो एंड सो इज योर हिस्ट्री और मिस सो एंड सो इज टीचिंग इकोनॉमिक्स, कि यार कुछ एटीट्यूड है ना, चैप्टर में डेप्थ थी या नहीं थी, या शैम, एक टीचर को तो शैम ही मारता है, नहीं पढ़ाता अच्छे से। देन कभी कभी पेरेंट्स के बारे में लिखो, फ्रेंड्स के बारे में लिखो, व्हेन यू गेट डिच्ड बाय अ फ्रेंड, या जिसमें तुम बहुत ट्रस्ट, सबके साथ होता है ना धोखा होता है, अच्छे फ्रेंड्स होते हैं यार, तुमने उसको फोन किया यार आज आ जा यार ये काम है, नहीं यार मेरा तो ना सुंदर कांड चल रहा है मेरे अरे तो ये कोई बात है दोस्तों को कहने का यार पूजा चल रही घर में, तो ये तो कोई रीजन नहीं है, नेचुरली विल फील डिसअपॉइंटेड कि यार ये तो कोई बात नहीं है। सो देन यू कैन राइट कि आई ट्रस्टेड दिस पर्सन बट यू नो, सो क्या यू आर एक्सप्रेसिंग योर इमोशंस, तो इमोशन लिखना है डायरी में, प्लस आपकी लैंग्वेज इंप्रूव होती जाएगी। सो इट्स समथिंग यू टॉक टू योरसेल्फ एंड देन पीछे मुड़ के देखोगे ना, आप कहोगे हाँ यार ये बात ऐसी थी, या करेक्शन हो जाएगा। सो उससे एक लैंग्वेज भी इंप्रूव होती है डायरी से, और सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन जो आप लोगों को सबसे बड़ा इशू होता है ना, इंट्रोस्पेक्शन कैसे करें, ओवर थिंकिंग कैसे करें, नए नए वर्ड सीख लिए तुमने, है ना। सो दैट इज द वे यू राइट डायरी, और हर एक का अपना स्टाइल होगा। Sir, I'm Vinayak Mishra. I'm from Rajasthan. हाँ So I have one very simple question that I have interacted to many army officers, and even my brother is also in 16 class. अच्छा हो, हाँ So I felt that they have very good attentiveness and awareness. So how to build that thing, as you like just you talked about that, right? So wherever we go, how to be that attentive, because whenever I go with him, I feel that he knows every area. And his scanning power is very good. So how to build that into इसको मैं बोलता हूँ पहले, बहुत बढ़िया सवाल है, इसको मैं बोलता हूँ being observant. This is an amazing quality of an officer. If he goes for a walk, वो देख रहा है, वो उसको सराउंडिंग का ना इल्म होता है कि क्या हो रहा है,
to be aware of what is happening, that is being attentive. So when you, इसीलिए कहते हो ना साइकिलिंग वगैरह जबरदस्त चीजें को बाहर निकलते हो आप देखते हो क्या हो रहा है ना, कहीं पेड़ गिरा हुआ तो आपकी नजर में आता है वो, ठीक है, कहीं पे कुछ पानी बह रहा आपकी नजर में आता है, कोई नया घर बन रहा है आप उसको बनते हुए देखते हो, कहीं कोई नए फूल लगने शुरू हुए आपसे पौध लगी कुछ दिन में फूल निकल जाते हो. सो बीइंग ऑब्जर्वेंट इज एन अमेजिंग क्वालिटी. वो तब होता है जब आप ना उस दौरान जब बाहर निकले हो रनिंग में या साइकिलिंग में या वैसे ट्रैकिंग पे या दोस्तों के साथ निकल गए हो, तो उस टाइम पे यू आर नॉट थिंकिंग ऑफ समथिंग एल्स, यू आर जस्ट वाचिंग, ऑब्जर्विंग. सो बस में बैठे हो, ट्रेन में कहीं जा रहे हो, तो यू मस्ट कीप लुकिंग आउट, लुकिंग एट स्टेशन, लुकिंग एट पीपल. इनफैक्ट मेरी एक लड़की मेंटी है, वो उसने बहुत अच्छा आइडिया बताया कि जब भी बाहर जाओ रैंडम मोबाइल से 5-6 फोटो खींच लो, रैंडम लोगों की, और आके उसको अपने कंप्यूटर पे लोड करो, उसको आपकी TAT स्टोरी बनाओ एंड नाउ राइट, जस्ट राइट. उसी को आप डायरी में भी उन चीजों को, इवेंट्स को लिख सकते हो. TAT स्टोरी क्या होता है सर? बाद में आएगी तो इसके बाद हम बात करेंगे. जैसे आपने हैबिट्स के लिए बोला, मतलब ये चीजें हैबिट्स बनती नहीं है, डायरी राइटिंग जैसे, मतलब फिटनेस के लिए गोल्स कि मतलब बनानी पड़ेगी. जैसे मैं अभी मोटिवेट होऊंगा, मैं कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा, मैं उसके बाद कोई ऐसी चीज आ जाएगी जिसकी वजह से वो छूट जाएगा. तो यही तो चैलेंज है, इसीलिए वो मैराथन रनर बनता है और कहीं बिल्कुल नहीं बनता. मैंने ये क्वेश्चन कर्नल राजीव से भी पूछा था. नहीं, यू हैव सी दिस इज योर ओन इनर सेल्फ. इसीलिए मैं कहता हूँ ना, मोटिवेशन के लिए सदगुरु नहीं चाहिए यार. मोटिवेशन तुम्हारे अंदर है, तुम्हारा गोल है ना यार, ऑफिसर तुम बनना चाहते हो ना, उसको फाइंड कैसे करें? फाइंड तो जिस दिन ये पता लग जाए तो फिर नो, यू हैव टू पुश योरसेल्फ, यू हैव टू राइट कि यार मैंने ये करना है. हफ्ते के गोल लिखो, रोज के गोल लिखो, भाई मैंने ये क्लासेस करनी है, मैंने नोट्स बनाने. एक बड़ी जबरदस्त चीज क्या होती है, जब आप इस ग्राइंड पे चलते हो ना, फिर फालतू चीजों के लिए टाइम नहीं रहता. फालतू चीजें ना, जो वाहियात रील देख रहे हैं, कोई कुछ और देख रहे हैं, really I'm telling you, भाई माइंड है ना यार, अनऑक्यूपाइड माइंड, तो फिर यू नो इट विल अट्रैक्ट टू ऑल द रॉन्ग थिंग्स, है ना. सो द बेस्ट वे टू कीप योर माइंड ऑक्यूपाइड इज टू हैव शॉर्ट टर्म गोल्स एंड टू राइट देम डाउन. वो इसलिए डायरी भी काम आती है. डायरी में आप गोल्स भी लिख सकते हो कि वीक स्टार्ट हुआ है, संडे को आपने अगले हफ्ते का लिख लिया लेफ्ट साइड में, दिस वीक दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू. राइट योर नेम, दिस इज व्हाट आई विल डू, एंड लिखो 5-6 चीजें कि यार रनिंग आई हैव टू कंप्लीट एटलीस्ट 3 किलोमीटर्स पर डे, पुशअप्स आई हैव टू रीच सो मच, सिटअप्स आई हैव टू रीच सो मच. करंट अफेयर्स में सर की अनअकैडमी से 5 क्लास देखनी है कम से कम, पुरानी, भाई वो लाइब्रेरी है तो जाना पड़ेगा वहाँ, है ना, यशमोर लाइब्रेरी. तो वहाँ चले जाओ, तो उसके लिए आपको क्लास देखनी पड़ेगी, स्लाइड्स देखनी पड़ेंगी, नोट करना पड़ेगा. सो ऐसे करके ना यू स्टार्ट, आप बनाना शुरू करोगे ना, फिर आप देखोगे यार इस हफ्ते मैंने 2 दिन निकल गए, मंडे ट्यूसडे, तो आपको ना नींद नहीं आएगी. अगर आप सीरियस हो ना, आपको नींद नहीं आएगी. मुझे आज भी नींद नहीं आती अगर मेरे पास कोई काम है, तो सच में बता, आज भी मेरे को स्ट्रेस हो जाता है कि यार कल ये काम नहीं हुआ, या मुझे किशन बोल देगा सर कल कुकू FM के लिए वीडियो बना दिया. तो सुबह से माइंड ना इसी चीज पे रहेगा, किस टॉपिक पे कैसे करें. सो अगर सीरियस हो ना, फिर आपको ना सपने सोने नहीं देते. ये फैक्ट है, देखो तभी सीरियस माना जाए, तभी आप कहना कि आप सीरियस हो. नहीं तो अरे यार ये भी कर लो वो भी कर लो, देन यू आर नॉट सीरियस. अगर घोड़े बेच के सो रहे हो और सुबह भी कुछ नहीं कर रहे हो, इसका मतलब यू आर नॉट सीरियस. सर कल से मेरे को भी नींद नहीं आई, सोच रही थी कि सर के साथ जाके क्या क्वेश्चंस करूंगी, क्या बातें करूंगी. So today I wake up at 4 hours. Sir, I was thinking कि ready होना है. हाँ, मैं कल रात को सोया 12 बजे के बाद. सैटरडे था, फिर वो मैं विंबलडन मैं फॉलो करता हूँ बहुत साल से, विमेन सिंगल्स देखा, उसके बाद मेंस डबल्स देखा मैंने, और फिर वो T20 का मैंने देखा, तब तक खत्म हो गया था वो स्कोर वगैरह. एंड फिर ऐसी कोई बात कर रहे थे, एंड आई वाज अप एट 6 in the morning. तो वाइफ ने कहा जल्दी कैसे उठ गया तू? मैंने कहा यार वो आज बच्चों के साथ ऑफलाइन है. तो यार तू भी ना बीवी बदला नहीं. मैंने कहा हम बदलेंगे नहीं, किस लिए बदलना है ना. सो एम ऑब्जेक्टिव बनाओ एंड बी गेट सीरियस अबाउट योरसेल्फ. सर व्हाट आई फील इज सर कि सर जैसे कुछ होता है ना, तो सर मैं सोचती हूँ आज कर लो, बस कल नहीं करना.
हाँ। आज कर लो, आज ये कर लो, बहुत कल नहीं अच्छा करना। हाँ, डोंट पोस्टपोन पोस्टपोन आज के लिए बस जो करना है। तुम्हारा होगा वो पीछे हाँ Sir, how to reduce procrastination, sir? प्रोक्रेस्टिनेशन Yes, sir. जस्ट प्रोक्रेस्टिनेशन सब करते हैं थोड़ा बहुत, बिकॉज हम हमारा ना ह्यूमन नेचर है, हम ना जो डिफिकल्ट है उसको अवॉइड करते हैं, ये हमारा ह्यूमन नेचर है। जो इजी हो कर लेते हैं, घर वाले काम दे देंगे ना, और यार सब्जी लिया वहां से, फलाने की यार मिठाई दिया, हाँ चलो मैं चलता हूँ, टाइम वेस्ट है ना, उसको हम कर लेते हैं। बट जो इम्पोर्टेंट होता है ना, यार क्लास देखनी है 3 और नोट्स भी बनाने और पेपर नहीं पढ़ा 4 दिन से, यार उसके नोट्स रखे उसको भी बनाना, और मैथ्स की ये आपने कोई मतलब एक यूनिट पूरी करनी है, CDS में ये वाले चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि उसमें मजा नहीं आता इतना। तो सो यू हैव टू फर्स्ट डू दिस, है ना, जैसे कह रही है ना अंशुलिका कि भाई आपने पहले वो करो जो कि इम्पोर्टेंट है और डिफिकल्ट है। तीसरी चीज जो आप कर सकते हो, जो आपका स्टडी टाइम है ना, उसको पिल्लो के नीचे कहीं ना कहीं छोड़ दो फोन, या दूसरे कमरे में छोड़ दो साइलेंट करके, जस्ट कीप इट अवे, मतलब हाथ के रीच में नहीं होना चाहिए, तो फिर मन करेगा जाओ उसकी तरफ, ठीक है, तो उसको कीप इट इन अदर रूम, और यू नो डिसाइड करो नेक्स्ट 2 hours नो फोन, सो समथिंग लाइक दैट, प्रैक्टिकल यू नो, बट इट्स अ यूजफुल टूल, लेट मी टेल यू, हाँ इट्स यूजफुल टूल, उसी के लिए हम जुड़े हुए हैं, है ना, इट्स वेरी यूजफुल टूल, अगर इसको अगर यूज करना चाहो। सर अगर लाइन क्रॉस होती है तो पेरेंट्स बता ही देते हैं कि फालतू फोन में लगा रहता है, फालतू हाँ। फोन में लगी रहती है। पेरेंट्स के साथ ना फिर वो हो जाती है, बॉक्सिंग भी शुरू हो जाती है। सर बेस्ट चीज है मम्मी को पकड़ा दो, अच्छा हाँ, मेरे को भी पता ही नहीं बट होता। मम्मी को पकड़ा देती हो फोन को, आजकल तो बच्चे देते हैं। मेरा पासवर्ड तक पता है, मम्मी को कभी फोन लेती है, मम्मी फोटोज देख लेती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है मम्मी को। That's very good. हमारे घर के सर हम अपने फोन को बोरिंग बना सकते हैं ताकि हम उसे बार बार छुए ना। हाँ। जैसे कि YouTube में हम एक नया अकाउंट ओपन कर सकते हैं और उसमें उन्हीं चैनल को सिर्फ सब्सक्राइब करेंगे जिनको हमें देखना है, और हम जैसे कि Instagram को बहुत स्क्रॉल करते हैं तो Instagram को सिर्फ डिलीट कर सकते हैं ताकि हम उससे देखें ना, मतलब अगर फोन उठाएंगे तो फोन खुद ही बोरिंग लगेगा। खुद ही बोल रहे वो, it wants attention, it is dying for attention. That is how this gadget has been made. I agree with you. I will make it boring. It's a good point, yeah. Make your phone boring. Practical. है ना, प्रैक्टिकल, एब्सोल्युटली प्रैक्टिकल। मैं 3-4 चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, मैं किसी की वीडियो नहीं देखता हूँ, मेरे को टाइम ही नहीं है, और इतने व्हाट्सएप में आते हैं लोग भेजते हैं, मैं सबको डिलीट मारता हूँ, एक भी वीडियो नहीं देखता, सच में बता, ना किसी का जोक पढ़ता हूँ, नहीं है टाइम यार, नहीं है टाइम, और लोगों के पास टाइम है, व्हाट्सएप के बिना गुजारा भी नहीं है ना। सो दिस इज वन वे, आई रियली लाइक दिस, मेक योर फोन बोरिंग, बट यू बी इंटरेस्टेड। आप लोग, बहुत से लोग ना, जैसे पहली बार आइए बाहर, जबकि हम लोग लकी थे कि हम बोर्डिंग स्कूल में थे, हम 6ठी-7वीं से ही बाहर घूम रहे थे, सो वी लर्नड अ लॉट, यू नो, ट्रैवलिंग एंड जिंदगी के धक्के खा के हमने बहुत कुछ सीखा कैसे मैनेज करना। तो मैं चाहता हूँ एक इस टाइप से आप लोगों की एक्टिविटीज़ कराई जाएँ, जहाँ हम रोज़ GD करें, लेक्चरेट करें, और कुछ पार्ट दिन का ना फिजिकल में बिताएं, कि वो वॉल क्लाइंबिंग कर ली, रोइंग कर ली, ट्रैकिंग कर ली, टीम बनाएंगे आपस में, एनिमी और फ्रेंडली फोर्सेस आपस में एक दूसरे को ढूंढेंगे, जंगल है वहाँ पे बहुत, और साइट सीइंग करेंगे, शाम को कैंप फायर करेंगे रोज, वेयर यू विल परफॉर्म, यू नो, वी विल मेक, तो ऐसी एक्टिविटीज होंगी जो कि यू विल बी, आप मतलब आप सोओगे 4-5 घंटे बस, और सोचोगे यार सुबह कब आ रही, क्यों नहीं हो रही सुबह, शुरू करते हैं। जो नहीं अटेंड कर रहे हो ना करंट अफेयर्स, ये मैं बता दूं आपको अनअकैडमी पे, देन यू आर मिसिंग समथिंग, इट इज वन स्टॉप सॉल्यूशन। प्लस हमारी जेन मोर मैगजीन है, आज ही हम उसका 6 मंथली एक एडिशन निकाल रहे हैं, आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, आज हो जाएगा, जो फ्री ऑफ कॉस्ट सबको मिलेगा, पूरे 6 महीने की इवेंट्स को हम वी विल गिव इट टू, वो हमारी विशाल दुबे पार्टी लगेगा उसको बनाने। आज ही मैं सुबह भी एडिटोरियल लिख के आया उसका आने से पहले। सो वी आर गिविंग यू दैट मैगजीन, देन वी आर गिविंग यू दिस क्लासेस, है ना। सो इसका भी अगर आप, बट लिखना जरूरी है प्लीज, ये नेटफ्लिक्स की तरह मत देखो। So I have one more question. Yeah. Like, I have lots of questions, but sir, there's a question that I was merit out in Air Force in through FCAT entry, but so how to start back again, because I got very depressed after that. Like I was so right now I'm preparing for civil services also. So how to train? Use that as a chip on the shoulder, man. तो merit out हुए, but you qualified.
he will always say this, यार ये वही तो करो, एटलीस्ट यार तुमने रिटर्न क्लियर किया, एसएसबी में रिकमेंड हुए, so you have a So that thing definitely drive me for some days. drive, at least इससे बात करो तो people approach you with that, ना कि यार हाँ. But sir, after that, like when you sit alone, then again all those thoughts come कि हो जाता तो मतलब training I start know हो जाती है तो. वो होता है. It should Yeah. be Well, sir, can you just tell one example from your training period, if you remember, from IMA or like if it happened with you and how you came out of that? No, all these things have happened with me. Yeah? I'm a very average kind of guy. I've had everything that you guys are having, other than I didn't smoke. ठीक है? I never smoked. ठीक है? हाँ, I never smoked. ठीक है? Thank God because my father didn't smoke and he was very strict. So maybe that was the reason. But I'm telling you, like I was weak in maths, and I've been telling you all this. And very frankly, and I threw my maths books. Literally, I hated this subject. But I grappled with. तो मेरे साथ के जो I thought I was very good in other things, they joined NDA. तो बहुत घर वाले भी कहना शुरू हो गए, वो देखो फलाने का लड़का एनडीए चला गया, फलाने का लड़का एनडीए चला गया, तुम तो बिल्कुल ही. तो देयर इज अ फेज इन लाइफ, 3-4 साल जो है बड़े डिफिकल्ट होते हैं, जहाँ आप सोचते हो यार यू आर वर्थलेस, आप क्या करोगे, एंड एक शून्य है सामने. अब तो और बहुत अपॉर्चुनिटीज है, तब तो कुछ भी नहीं था, इंटरनेट था ही नहीं, सो देयर वाज नो इन्फॉर्मेशन, नथिंग. सो दैट टाइम, दैट इज अ टाइम इज अ टेस्ट ऑफ योर ट्रू कैरेक्टर, कि आप में कितना दम है. सो आई न्यू हार्ट्स एंड हार्ट्स, कि जब मैं स्कूल छोड़ा मैंने, मुझे अभी भी याद है, मैं अपने 1-2 फेवरेट टीचर्स को बोल के आया था कि सर 2 years later you will see me as an officer, exactly 2 years later. तो it is being little cocky, you know, to say this, यार ऐसे बोल, but exactly 2 years later I was in Bangalore, you know, as an officer. 2 साल में हमने जो है 10+2+2 किया पंजाब में जाके, पंजाब यूनिवर्सिटी से, और जो है फर्स्ट चांस में सब कुछ. एंड आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर इट वेल इन एडवांस, ऑलवेज प्रोएक्टिव, कि मुझे एग्जैक्ट पता था उस टाइम पे भी 1981 में कि सीडीएस के लिए क्या जरूरी है, इंग्लिश क्या होना चाहिए, जीके क्या होना चाहिए, सारा का सारा मैथ्स में क्या होना चाहिए. सो दैट फेज आई यूटिलाइज्ड इनटू लॉट ऑफ पॉजिटिव एक्टिविटीज. एक थके हुए कॉलेज में था मैं, बिल्कुल ही मतलब सबसे वर्स्ट कॉलेज होगा इंडिया का जिससे मैंने ग्रेजुएशन की, गुरु नानक कॉलेज फिरोजपुर कैंट. अब बिल्डिंग भी ढह गई होगी उसकी. उसमें पंजाबी में इकोनॉमिक्स पढ़ाते थे. हाँ, और हमारे मेरी वहाँ 2 ही सब्जेक्ट थे आर्ट्स में, इकोनॉमिक्स थी और हिस्ट्री थी. हिस्ट्री में यूरोपियन हिस्ट्री थी. इमेजिन करो यूरोप की हिस्ट्री पंजाबी में पढ़ रही. तो मैं उस कॉलेज का पास आउट हूँ, लेकिन मैं कॉलेज में आई वॉज बेस्ट इन एक्टिंग, आई वॉज बेस्ट इन डिबेटिंग, I was the best athlete of my college. I was the college cricket team and I was in the handball team. Handball में यूनिवर्सिटी के लिए भी खेला. Acting में यूनिवर्सिटी तक गया, debating में. And उस कॉलेज से I was able to use that opportunity. और कोई इंटरेस्टेड नहीं होता था. मैं कई बार मेरी अकेले की एंट्री होती. So it is you have to make your life यार. ये आपके हाथ में काम करना. तो वो जो आप बोल रहे हो ना, I passed through this stage. तो हमने देखा ठीक है वो 1 साल हमसे आगे निकल गए, but we caught up with many. कईयों के साथ उसके बाद क्या हुआ लाइफ में और इंटरेस्टिंग है. हम तो आगे डायरेक्ट एंट्री, ठीक है. तो आप लोग सोचते हैं सर डायरेक्ट एंट्री तो ये वो, अच्छा वो सब रह गए पीछे. मोस्ट ऑफ देम वी लेफ्ट देम बिहाइंड, जो एक्स एनडीएस थे, जो मेरे साथ थे. मेरी रेजिमेंट में, ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स में, ओनली आई बिकेम अ मेजर फ्रॉम माय बैच. ओनली आई बिकेम अ मेजर. तो हमारे साथ 10-12 थे एनडीए वाले, वो बेचारे कोई कर्नल भी नहीं बना, कोई लेफ्टिनेंट कर्नल से रह गए. तो दैट मींस वी वर्कड हार्ड ना. So we kept our motivation and level up. So throughout life consistency चाहिए. ये आज ही नहीं चाहिएगी, एकेडमी में भी चाहिएगी, ऑफिसर बनने के बाद भी चाहिएगा. ये पैशन फिर इसको हैबिट बनाना है, जुनून. Sure. So then ये छोटी मोटी चीजें आप सेट हो, catch up. I have 2 small questions, sir. Give me a name. My name is Abhiram, sir. Yeah, Good to meet you, sir. Where have you come from? Sir, I've come from Pilani, Rajasthan. Oh. Yes. So, sir, my 2 questions are: Let's go. Nice. Sir, I'm a boxer. I'm an amateur boxer. Oh. And I want to. I mean, it's my aspiration to try and continue my sport even as an armed forces officer. And I asked you the same question on one of your previous slides, and you said, "Where is election the window?" I completely agree with that, sir. Sir, so my first question is, will that be a possibility? And sir, second question is that I want to.
hear from you a little bit about your experiences as an officer in the Indian Army. Who was retired from such a high. See, first मैं बॉक्सिंग की बात करूँ यार, मुझे कंफर्टेबल ऐसे पहले बॉक्सिंग की बात करूँ. बॉक्सिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट स्पोर्ट. आई माई सेल्फ हैव अ गोल्ड इन अकेडमी इन बॉक्सिंग. अभी भी कई बार वॉक करते करते ना मेरे वही मूव चल रहे होते हैं बॉक्सिंग में. रियली बिकॉज इट्स इन माइंड. बॉक्सिंग कांट गेट आउट ऑफ माई माइंड. आई ब्रोक माई नोज इन बॉक्सिंग. बहुत चोट खाई है. बट एज एन ऑफिसर बॉक्सिंग स्टॉप्स द डे यू बिकम एन ऑफिसर. देयर इज ऑफिसर्स डोंट डू कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स. ये इंडियन आर्मी की आर्म फोर्सेस की पॉलिसी है. ना हम कुश्ती कर सकते हैं, ना कबड्डी कर सकते हैं, ना बॉक्सिंग कर सकते हैं. बिकॉज इट कैन लीड, मतलब यू कांट हैव अ ऑफिसर एंड अ सोल्जर फाइटिंग इन बॉक्सिंग एंड यू नो, मतलब शायद मेरे हिसाब से तो खेलना चाहिए, जमाना चाहिए, बट इट इज नॉट अलाउड. सो यू कैन ओनली बॉक्स इन अकेडमी. पहला तो उसके बाद नहीं है So बॉक्सिंग. why is it like this? इट्स लाइक रूल है आर्मी का. भाई ये तो आई डोंट नो, इट्स देयर है ना, इट इज देयर, तो इसलिए है. देन experience as an officer, it's very exciting life. ठीक है, it's very exciting life, but very tough also. Many times you feel यार कहाँ आ गई. Especially as young officer, first few years, especially in my unit, there's so much of you know रगड़ा and so much of nonsense tradition के नाम पे. वो मैंने change करे सारे बाद में. I was waiting कि मैं CEO बनूंगा, मैं सारे nonsense बंद करूंगा. तो काफी हमने nonsense बंद कराई. But it was very difficult initially. But then as you grow, you know, in your service, फिर better करता है आपकी performance पे. उसमें भी बहुत से लोग ना 2-3 साल देखते हैं यार, तो they go down. They just go down. They just don't put in that effort. So वहाँ पर भी वही असमंजस आता है यार, अब मेहनत करूँ या ना करूँ. So I was in that stage as a direct entry in an environment. I worked hard. When others were sleeping, I was running. And I did a lot of things which are out of box. That gave me rewards out of proportion. So फौज में मैंने एक चीज देखी है. This is one organization which will give you reward out of proportion. If you work hard. ना यहाँ पूजा काम आती है, ना पाठ काम आता है, ना धर्म काम आता है, ना कास्ट काम आती है, ना कोई और काम आता है. यहाँ सिर्फ मेहनत काम आती है. ये ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन है और रिवॉर्ड भी फटाफट मिलता है. ये नहीं कि अगले जन्म में मिलेगा, वो नहीं है. अभी काम कर लो, अगला जन्म किसने देखा है. तो फौज में very quickly, because you'll get a good report, you'll get 1 or 2 good reports, you'll shoot in merit and some vacancy. So I was very lucky as a captain. I went abroad on a UN mission to Mozambique. Yes, sir. Very rare. We were only 8 captains. Out of them, one was Anil Puri, है जो टीवी पे उस दिन जो काफी अग्निपथ में was there on this thing. We were in the same mission, both of us as captains. So that gave a जबरदस्त break. तो ऐसे फॉरेन जाने का मौका मिल जाता है, अच्छे कोर्सेज करने का मौका मिलता है, फिर अच्छी पोस्टिंग मिल जाती है, वो भी परफॉर्मेंस पे बेस्ड है. सो आर्मी में जाने के बाद भी यू टू कंटिन्यू टू वर्क. सो इट्स एक्साइटिंग लाइफ, टफ लाइफ. यू समटाइम मीट पीपल यू डोंट लाइक टू वर्क विद. सो सब तरह के बहुत यू नो उतार चढ़ाव होते रहते हैं, बट अदरवाइज इट्स गुड, वेरी रेस्पेक्टेबल, वेरी नाइस. एंड अगर हम समझदार हैं, हर एक कोई पता कर सकता है मैंने कहाँ गड़बड़ करी. So UPSC में भी नहीं होता. यूपीएससी में कोई फीडबैक नहीं देता. इमेजिन वो इतनी मेहनत करके यार, ये देख लिया ना राजेंद्र नगर कितनी अकेडमी सालों साल मेहनत करते, हमसे ज्यादा करते हैं कई गुना, और इंटरव्यू स्टेज से जाके रिजेक्ट हो जाते हैं साल भर साल. कोई नहीं बताता कि आप में क्या कमी है. सो दिस नो एग्जामिनेशन विल एवर टेल यू. सो यू टू, इसीलिए ना यू टू डू हॉट वॉश. जैसे ही खत्म होती है एसएसबी, स्क्रीन इन हो गए, बहुत अच्छी बात. नहीं हुए तो आप उसी टाइम सोचो, इंस्टेड ऑफ क्रिटिसाइजिंग द सिस्टम ना, कि यार, और लिखो. वो नेहा गरेवाल का इंटरव्यू देखा होगा आपने, मोस्ट पॉपुलर. कल मैं दोबारा देख रहा था नेहा का, कल पता नहीं कि मेरी फीड में दोबारा आ गया. आई वाज सीइंग. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इमीडिएटली आफ्टर द इंटरव्यू टू राइट डाउन कि यार यहाँ गड़बड़ है. दिस इज द एरिया वेयर आई हैव टू. From BOAC 8, and you always say that being the 3 C's, the key to calm and composed, the key to crack SSB. But so the question is that there will be many times where we will tend to lose them. So how to maintain that? So to keep your wits about you. If you're not cool, calm and composed, na, you will not understand करना क्या. वो GTO कुछ बोल रहा है, तुम कुछ और बोल रहे हो. Totally, मतलब you know, आपकी your responses will not be in your hand. That is why that training you have to give to yourself. To you to remain. But internal तो हमेशा कहता हूँ, internal turmoil तो होगा यार. पेट में तो वो चलता रहना चाहिए ऐसे.
है ना, फायर इन द वैली, वो तो चलेगा ही चलेगा, ठीक है, दैट यू कांट हेल्प, वी आर ऑल ह्यूमंस, बट ट्रेन योरसेल्फ द वे यू आर टॉकिंग टू मी, वहाँ बात करने में क्या प्रॉब्लम है GTO से या साइट से या IO से, सिट कॉन्फिडेंटली एंड कीप अ स्माइल, इवन इफ यू आर गेटिंग ह्यूमिलिएटेड स्टिल स्माइल, वो एबिलिटी भी सीख लो कि भाई नाराज नहीं होना, 2 मिनट में मुंह नहीं उतर जाना चाहिए अगर आपकी बेइज्जती हो रही है। वो नया नहीं मुझे पूछा पाकिस्तान की कैपिटल क्या कहती है, कराची, है ना, बोल रही थी ना वो इंटरव्यू में, सो शी वाज दैट रॉन्ग इन करंट अफेयर्स, बट लास्ट टाइम भी उसको आईओ ने बहुत उसको वो करने की कोशिश की, पेंसिल फेंक दी कि तेरे को कौन सेलेक्ट करेगा, शी केप्ट स्माइलिंग। तो यू नो दीज आर लिटिल बॉडी लैंग्वेज, नॉन वर्बल स्किल्स दैट यू डू, कॉन्फिडेंस दिखाना है। फाइनली SSB क्या है, कॉन्फिडेंस देख रहे हैं, फाइनली अगर एक वर्ड डिस्क्राइब करना है कॉन्फिडेंस, कि तुम्हारे में कॉन्फिडेंस कितना है। सर आई हैव वन क्वेश्चन सर, आई एम एन साइकोटिक पेशेंट सर, सर मेरे को जानना है कि अगर मैं ये बताऊंगा कि अगर मैं साइकोटिक पेशेंट हूँ अपने SSB में, तो क्या मुझे को रिकमेंड मतलब ये मेरे पे शंका जताई जाएगी कि ये काबिल नहीं है या काबिल, क्यों बताना है यार यार हमेशा देखो, जब मैं क्लास लेता हूँ बताता हूँ, आपको पूछते हैं, आपके पेरेंट्स की वीकनेस पूछेंगे, आपकी वीकनेस SDT में आप लिखते हो अपनी वीकनेस, ठीक है, फ्रेंड्स की वीकनेस पूछेंगे, स्ट्रॉन्ग पॉइंट पूछेंगे, यू डोंट हैव टू से एक्चुअल, थोड़ा सा यू हैव टू बी, है ना, As Neha said, you have to be in your guards. हाँ, you have to keep your guard ना, बॉक्सिंग मैच है यार ये, you have to keep your guard, कोई गलत, बहुत से बच्चे ना they unselect themselves by giving stupid answers, सोचते आइयो तो दोस्त हो गया आधे घंटे में, no really it happens because they are so nice to talk to, सोचते यार ये तो बहुत अच्छा दोस्त हो गया, इसको बताओ साथ, बिल्कुल नहीं, लास्ट डे तक don't have to give anything negative about you, After all, it's a test. it's a test यार, वो टेस्ट ले रहा है, वो is getting paid to test you, और ऐसा तुम्हारे जैसे रोज बच्चे 10-10 20-20 आते हैं उसके पास, तो डिलीवरी थोड़ी कर रहे हैं। It's a notebook, so you can use. oh this for me, पर क्या कर सकते हैं? And then there are stickers. She's one of the most energetic in that academy. ये वही ना कॉलेज बोर्डिंग में अपने सर एक चीज इंटरेक्शन से रिलेटेड पूछनी, आपने कहा ना कि जैसे नए नए लोगों से इंटरेक्ट करो और रैंडम एक्सपीरियंसेस वाले लोगों से इंटरेक्ट करो, हाउ टू मतलब यूटिलाइज दैट, मतलब हाउ टू गो बाय दैट थिंग, मतलब मैं इतना अचीव कर रहा हूँ, लाइक आई डिड ग्रेजुएशन फ्रॉम वेट्स एंड एवरीथिंग, मुझे आज भी एक बार नए बंदे से बात करने में सबको थोड़ा सा लगता है, थोड़ा ही हमारा कल्चर ऐसे हमें झिझक होती है, हम विश भी नहीं करते, अब घर से निकलते हम पड़ोसियों को भी गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग नहीं कहते, पता नहीं सब हमारे कल्चर में वो नहीं, बट इफ़ यू लाइक किसी से पार्क में या कहीं कोई साइकिलिस्ट है, आज मैं बहुत साइकिलिस्ट को हेलो है कहता हूँ और एडवाइस करता हूँ यार प्लीज़ वेयर प्रॉपर क्लोथ्स, तो बहुत थैंक यू कर रहे सर आप, मैं कह रही ब्लैक में मत ड्राइव करो इंडिया में, क्योंकि रोड भी ब्लैक है, बहुतों को एडवाइस करता हूँ हेलमेट पहनो, ये सब करो, सो इट्स अ स्टार्टिंग पॉइंट, उसमें ऐसे कई मेरे बहुत अच्छे साइकिलिंग में दोस्त बन गए, फोटो ले लेते हैं फिर, मतलब यू शुड नॉट जज कि कोई अगला क्या सोच रहा है कुछ, नेवर जज एनीथिंग, नेवर बी जजमेंट, ये भी एक जैसे बीइंग ऑब्जर्वेंट इज अ क्वालिटी ना, Yes, sir. एंड डोंट बी जजमेंटल, इट्स अ वेरी नेगेटिव, इसको ना बैलेंस रखो इसको एंड देन गो डाउन लाइक दिस। तो और ऐसे ही सिटअप्स का भी यू जस्ट लाई डाउन एंड पुट योर हैंड हियर, टांग नीचे एंड देन कम अप एंड डाउन, तो एब्डोमेन स्ट्रांग है, यू नीड स्ट्रांग एब्डोमेन टू रन, रनिंग अपने आप अच्छी हो जाएगी अगर आप वो करते हो, एंड ये भी आर्म स्ट्रांग चाहिए रोप करने के लिए या पुल अप्स करने के लिए, रनिंग में भी आर्म्स का यूज है।
ब्रदर थोड़ा सा फाइनली पहली ऑफलाइन मीट ख़त्म हो गई और निकलना मुश्किल हो गया अनअकैडमी वर्ल्ड से। मतलब मुझे उम्मीद नहीं थी कि बच्चे ऐसे रिस्पॉन्स करेंगे, इतने बच्चे आएंगे। बच्चे पंजाब से, राजस्थान से, यूपी से, दिल्ली के अलग अलग कोनों से, पेरेंट्स के साथ आए हुए थे काफ़ी बच्चे। एंड लड़कियां बहुत आई हुई थी, बहुत जोश, बहुत जोश। और सीटिंग कैपेसिटी 70-80 की है, लेकिन हमारे हॉल में बैठने की तो छोड़ो, खड़े होने की जगह भी नहीं थी। और ज़बरदस्त इंटरेक्शन रहा और तकरीबन हर बच्चे को मैं टच कर पाया फिज़िकली, हाथ मिला पाए, गले लगे कई बच्चों के, फ़ोटो खिंचवाई, सैकड़ों हज़ारों फ़ोटो खिंचवाई बच्चों के साथ। और उसके बाद भी बच्चे छोड़ नहीं रहे थे, उसके बाद भी कहते घर जाने का मन नहीं कर रहा है। तो मैं कहता मेरा भी मन नहीं कर रहा है घर जाने का। सो ये जो पिछले 3 घंटे की एक्टिविटी थी, हाई एनर्जी एक्टिविटी, हाई ऑन मोटिवेशन एंड हाई ऑन मेंटरिंग, कि सही मेंटरिंग क्या है। हर तरह के क्वेश्चंस आंसर किए हमने, बॉयज़ के और गर्ल्स के, पर्सनालिटी से लेके जो इनकी ज़िंदगी में दुविधाएं चल रही है उसको लेके, प्रोक्रेस्टिनेशन को लेके, ओवर थिंकिंग को लेके, स्ट्रेस को लेके, हैबिट्स को लेके, एटीट्यूड कैसे बनाना है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की और बहुत बहुत मज़ा आया। आई थिंक ये दिन यादगार दिन है मेरी लाइफ का, कि 1 साल भी नहीं हुआ हमें सोशल मीडिया में आए हुए और इस तरीके से देश के बच्चे जो है रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। सो टुडे वाज एन अमेजिंग डे, रियली एंजॉयड माय फर्स्ट ऑफलाइन एट अनअकैडमी वर्ल्ड। आई थिंक अब तो बहुत आगे और ऐसे इवेंट करते रहेंगे बच्चों के साथ बड़ी जगह पे, और ऐसे ही लाइफ बदलते रहेंगे, बिकॉज माई सेकेंड इनिंग्स इज़ फॉर योर फर्स्ट इनिंग्स। ये हमने निश्चय किया है कि अपनी दूसरी पारी जो है, सेकेंड इनिंग्स आपकी फर्स्ट इनिंग्स के लिए देनी है। आई कैन सी दैट एनर्जी अमंग द यंग पीपल। तो बहुत मज़ा आया, थैंक यू वेरी मच, बहुत मज़ा आया।